अब देखो हम क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं और करेंगे कैसे, इसको टाइप वाइज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने टाइप लिख दिया है। क्या लिखा है? टाइप 1। कैसा है टाइप 1? जब 3 जीरो गिवन हो और इक्वेशन फाइंड करने को बोले। जब 3 जीरो दिए हो और हमसे इक्वेशन फाइंड करने को बोले तब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 जीरो क्या लिखा है? फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम। देखो मैंने इसलिए वो कर दिया है मार्क, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? विद द सम, और सम के बाद क्या लिखा है? कोमा, एंड उसके बाद क्या है? सम के बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम। ये दूसरी स्टेटमेंट और ये तीसरी स्टेटमेंट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, मतलब ये 3 चीज दी है, सम दी हुई है। तो सम हमें पता है, क्या दिए पता होता है भाई? देखो सम क्या होता है, ध्यान से देखना। सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही होता है ना सम। ये मुझे कितना दिया हुआ है? 2। फिर क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम। ये क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये कितना दिया हुआ है? माइनस का 7। और तीसरा क्या होता है? अल्फा बीटा गामा, कितना दिया हुआ है? माइनस का 14। ये 3 चीज दी हुई है। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल तरीके से। इक्वेशन अभी लिखी थी मैंने, क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस एक्स इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये वाली, ये ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी पे ही पूरा गेम है, बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ये क्वेश्चन देखने में भी बहुत आसान है, लेकिन जब तक आपको यही इक्वेशन याद नहीं रहेगी आप इसको कर ही नहीं पाओगे। तो ये दे दिया हमें, तो देखो क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये एक्स क्यूब ऐसे ही रहा माइनस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है, प्लस एक्स ऐसे ही रहा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, कितना दिया हुआ है? माइनस का 7, फिर माइनस ब्रैकेट लगा के अल्फा बीटा गामा कितना दिया है? माइनस का 14। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 7 इंटू एक्स 7x, और उसी तरीके से माइनस माइनस प्लस का 14। तो ये मेरी वो डिजायर्ड इक्वेशन है जो हमसे कह रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, नोट डाउन करना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आई बात समझ में? तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2। अब देखो इसको क्या कह रहा है, पिछले वाले में और इस वाले में अंतर देखो। इसमें क्या लिखा है? जब 3 जीरो अलग अलग, मतलब इंडिविजुअली गिवन हो। इंडिविजुअली की स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ कर देना यार, मैथ का टीचर हूं, इंग्लिश का नहीं। ठीक है, और इंग्लिश वैसे भी मेरी वीक है। जब 3 जीरोस अलग अलग इंडिविजुअली गिवन हो और पोलिनोमियल फाइंड करने को बोले, उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें जीरोस 3 जीरोस तो दिए हुए थे, लेकिन कैसे दिए हुए थे? सम ऑफ अ जीरो टेकन एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसमें कैसे दिए? अलग अलग। करेंगे कैसे, ध्यान से देखेंगे। ये वाला मैं करा रहा हूं क्योंकि इसमें जीरो थोड़े बढ़िया से हैं। ये वाला आप करना, आपके लिए होमवर्क है, सिंपल सा है, तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं ये मिटो रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे कैसे। टाइप आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो ध्यान से, तो ये मिटा नहीं रहा हूं, चलो इसी में कर देता हूं। ठीक है, मिटाने वाली कोई बात नहीं है। तो हमें क्या दिया? फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर। हुज जीरोज मतलब इस शब्द पे पढ़ना, हुज जीरोज मतलब जिसके जीरोज। ठीक है, जीरोज क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा। तो हम क्या लिख लेंगे? अल्फा कितना दिया हुआ है मेरे पास? 3, बीटा कितना दिया हुआ है? 1/2, और गामा कितना दिया हुआ है? -1। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सबसे पहले ये निकालेंगे। तो कितना है? 3 प्लस 1/2 -1। ठीक है, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा? ये 3, और एक काम कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से करते हैं, वरना कई बच्चे इसको भी गलती कर देंगे। ठीक है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 2। तो एलसीएम मैंने ले लिया 2।
ठीक है, 2 मैंने एलसीएम ले लिया, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 और 2 की -2 इस 1 से तो माइनस का 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, तो ये 6 और एक 7 में से 2 गए 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया मेरे पास कितना है 5/2, ठीक है, मतलब 2.5। क्लियर है यहाँ तक। अब ये देखते हैं दूसरा क्या बचा मेरे पास, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, अल्फा ये कितना है 3, 1/2, फिर क्या है ध्यान से देखो अलग अलग मार्कर से लिख रहा हूं, प्लस 1/2 -1, फिर कितना है प्लस -1 × 3। क्लियर है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो तो ये कितना आ जाएगा 3/2 और प्लस माइनस माइनस का 1/2 और ये प्लस माइनस का 3, ठीक है। कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कितना आ रहा है, तो ये एलसीएम कितना आया, इसका एलसीएम आया 2, तो यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 -1 और माइनस का 6, तो ये कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, तो 3 - 7/2, मतलब कितना आ गया ये माइनस का 4/2, मतलब माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो एक बचेगा ना माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 आ गया, ये भी सही है, मतलब ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, वो हटा के वहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है ये सोल्व करके माइनस का 2। अब एक बच गया कौन सा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा यहाँ से लिख देता हूँ मैं, तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा, ये कितना आएगा 3 × बीटा कितना है 1/2 × गामा कितना है -1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा -3/2। क्लियर है, अच्छे से तीनों वैल्यू समझ में आ गई है ना। अब मुझे इक्वेशन पता है, मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन किस फॉर्म में होती है ध्यान रखो, देखो शुरू में इक्वेशन याद होना आपका बहुत जरूरी है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज इसको नहीं कर पाओगे। कैसे, इक्वेशन क्या है x³ - x² और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर क्या है प्लस x × अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, ये है, ठीक है। इक्वल टू में क्या लिख लो 0 लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो x³ ऐसे ही रहा, -x² भी ऐसे ही रहा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया है ये 5/2, ये कितना है जी 5/2, और ये कितना है प्लस का x ब्रैकेट में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है -2, ठीक है, और माइनस अल्फा बीटा गामा कितना है -3/2, ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, है ना। कई लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, देखो मैं बता देता हूँ आपको, कई लोग इसको यहाँ पे k भी लिखते हैं कि k मतलब एनी कांस्टेंट, मतलब k लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बुक में k से आंसर नहीं है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो, इसलिए मैं k नहीं लिख रहा हूँ, तो k को हटा दो, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना आ गया x³, देखो अब ध्यान से, माइनस का 5x² और ये कितना आएगा प्लस माइनस का 2x और ये कितना है माइनस प्लस का 3/2 इक्वल टू 0। कोई डाउट यहाँ तक नहीं सर। अब देखो इसके नीचे 1 लगा दो और इसके नीचे भी 1 लगा दो, पूरे का एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे तो कितना हो जाएगा ये 2x³ -5x² -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 2 कहाँ जाएगा 0 में, तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गई मेरी 2x³ -5x² माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। आई बात समझ में, बहुत ही प्यारा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये क्यूबिक का। ये हमारा टाइप 2 था, अच्छे से नोट डाउन करना, बिल्कुल समझ के लिखना, जितनी बात बताई मैंने उसको अच्छे से लिखना। बहुत फ्रीक्वेंटली ये सीधा 5 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। जिस तरीके से मतलब क्वेश्चनों की भी एक तरीके से वैल्यू होती है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी वैल्यू का है। देसी लैंग्वेज में समझो तो औकात, ये क्वेश्चन की कितनी औकात है, ये कितने मार्क्स में आएगा, तो ये 4 या 5 नंबर में आएगा, उससे कम की ये औकात ही नहीं रखता। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं टाइप 3 का, नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो पॉलिनोमियल में तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मतलब टाइप 3। क्या है टाइप 3, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं।
करेंगे कैसे आराम से समझेंगे। वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं ये तीनों, ये वेरीफाई करना है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। ये क्वेश्चन आया था 2018 में 4 नंबर का, और ये आया था 2013 में 4 नंबर का। गूगल कर लेना, दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे से देखना, करेंगे कैसे ध्यान से समझेंगे। ये मैं करवा रहा हूँ, सिमिलरली इसके जैसा ये क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छे से देखो ध्यान से करेंगे कैसे, ठीक है। मिटा देता हूँ पहले मैं जी। अब देखो ध्यान से, टाइप 3 क्या है हमारा टाइप थर्ड। टाइप थर्ड कैसा है? टाइप थर्ड वेरिफिकेशन व्हेन जीरोस इज गिवन, व्हेन जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, व्हेन जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल आर गिवन, ठीक है, गिवन। क्लियर है? ये हमारा थर्ड टाइप का है। कैसे करेंगे? जो ये तीनों दिए हुए हैं, इन तीनों है ना, इन तीनों को मान लेंगे अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1/3, ठीक है। जो पोलिनोमियल दिया है उसको लिख लेंगे। तो px इक्वल टू कितना है? 3x³ -5x² -11x -3। क्या करेंगे? सबसे पहले अल्फा इक्वल टू 3 रख देंगे इस पूरे में, और देखेंगे क्या ये 0 आ रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? पुटिंग p इक्वल टू 3। तो 3 रखने पे क्या आएगा? देखो 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। अब इसको 3 सोल्व करते हैं। तो 3 का क्यूब 3 × 9 = 27, 27 ही मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आ जाएगा ये 81 माइनस 3 3 × 9, 9 पंजे 45, ठीक है। माइनस यहाँ से कितना आएगा? 11 × 33 -3। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 3 × 9 = 27, 20 और ये 81, यहाँ से कितना आ गया? 81 माइनस 3 × 9 पंजे 45 और 11 × 33 और 3, तो ये कितना हो जाएगा? 45 70 88 81। तो ये क्या आ जाएगा? 81 = 81। ये आ गया बिल्कुल। तो p = 3 रखने पे ये 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मतलब 3 इसका एक 0 है। बाकी के दोनों को भी चेक करते हैं। बाकी के दोनों कौन सा है? -1 और ये, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इतना ही लंबा ये क्वेश्चन है। तो p = अब रखना है -1, तो -1 रखो तो क्या आएगा? 3 × 1 का -1 का क्यूब -5 × -1 का स्क्वायर -11 × -1 -3। तो ये कितना आ जाएगा? देखो किसी का भी क्यूब करते हैं तो अगर वो माइनस में है तो माइनस आ जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आएगा -1 और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आएगा +1 और इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर माइनस पर -5, और ये माइनस +11 और ये -3। अब तीनों को जोड़ो तो ये कितना हो गया? -8 +11 और -3। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? -11 + 11, मतलब ये भी कितना रहा है? 0। मतलब ये वाला भी मेरा एक इसका पोलिनोमियल है, मतलब -1 भी इसका एक 0 से। क्लियर है यहाँ तक? अब तीसरा चेक करते हैं जल्दी से। ये तीसरा आपको एग्जाम में करके दिखाना है बेटा, ये इतना ही लंबा क्वेश्चन है। तो p = क्या रख रहा हूँ मैं? -1/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 × -1/3 की पावर 3 -5 × -1/3 का स्क्वायर -11 × ब्रैकेट में -1/3 और -3। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा? 3 × -1/3 का क्यूब 27, ठीक है। और ये कितना आएगा? स्क्वायर, तो ये -5/9, क्योंकि 1/9 आएगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये माइनस प्लस का 11/3 और ये -3। अब देखो 3 × 1 = 3, 9 जा, तो ये कितना आ गया? -1/9 -5/9 प्लस का 11/3 और ये -3, ठीक है। अब क्या करेंगे? ध्यान से देखना, ऊपर का ये मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं बची, कैलकुलेशन करनी है। तो देखो ध्यान से, पूरे का एलसीएम कितना आ गया? 9। तो ये कितना आ जाएगा? p ऑफ -1/3 इक्वल टू पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा? 9।
तो 9, तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 5, और देखो यहाँ पे 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 11 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 9, 3 इंटू 9। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 और ये प्लस का 33 और माइनस का 27 अपॉन में कितना आएगा 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 33 प्लस का 33 अपॉन 9, मतलब 0 अपॉन 9, मतलब क्या आ गया 0, मतलब p माइनस 1/3 भी क्या आ गया 0। मतलब ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया कि भाई तीनों रखने पे 0 आ रहे हैं, ये एग्जाम में करके दिखाना है। अब 0 वेरीफाई करते हैं कि ये 0 का और कोफिशिएंट का रिलेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज यूजुअल हमेशा की तरह जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे, देखो ध्यान से इसकी कंपैरिजन करो किससे, ax³ से माइनस वो प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, a इक्वल टू कितना आ रहा है 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू -11 और d इक्वल टू माइनस का 3। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और यहाँ से अल्फा कितना था, अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1/3। अब हमें पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है जी, माइनस का ब्रैकेट में b अपॉन a। ठीक है, अल्फा ये कितना है 3 -1 -1/3 इज इक्वल टू माइनस, ये कितना है देखो ध्यान से, तो माइनस का 5 और a की जगह कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 3 में से 1 गया तो 2 -1/3 और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/3। अब इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखो, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे 1, तो 2 इंटू 3 -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 -1 अपॉन 3 इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से क्या आ गया 5/3 इक्वल टू 5/3। एक वेरीफाई हो गया, आई बात समझ में, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वेरीफाई हो गया, तो ये मिटा दूं, समझ में आ गया होगा। अब दूसरा वेरीफाई करते हैं, कौन सा, ध्यान से देखो, अब हम वेरीफाई करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता है जी c/a। ठीक है, c/a। ठीक है, अल्फा की जगह कितना है 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस ब्रैकेट में -1/3 इंटू 3 और इज इक्वल टू c कितना है माइनस का 11 अपॉन a कितना है 3। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 3 इंटू -1 मतलब माइनस का 3, यहाँ से कितना आएगा माइनस माइनस प्लस का 1/3, यहाँ से कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, ये इससे काट दो तो प्लस माइनस, एक रुक जाओ ये छूट गया हमारा ए, हाँ ठीक है पूरा है, तो ये आ गया ना, तो यहाँ से कितना आएगा प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 11/3। अब इसको सोल्व करते हैं, तो -3 और -1 तो कितना आ गया माइनस का 4 प्लस 1/3 इक्वल टू माइनस का 11/3। कुछ नहीं है इसके नीचे, तो 1 लगा दो, तो कितना हो जाएगा ये, ध्यान से देखो ये कितना आएगा, तो ये माइनस का 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 3 इक्वल टू माइनस का 11/3। कितना आएगा माइनस का 12 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 11/3। तो क्या आ रहा है ये माइनस का 11/3 इक्वल टू माइनस का 11/3। ये दूसरा हमारा वेरिफिकेशन हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा निकाल लेंगे, ठीक है, ये अच्छे से मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने पहले बताया था लंबा क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है, 4 नंबर का है, 4 या 5 नंबर में ही आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। तीसरा क्या है हमारा लास्ट, क्या है अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है माइनस का d/a। तो अल्फा की जगह कितना है 3 इंटू बीटा की जगह कितना है -1 और गामा की जगह कितना है माइनस का 1/3 इज इक्वल टू डी कितना है, डी कितना है माइनस ब्रैकेट में देखो माइनस का 3 और a कितना है 3। अब यहाँ देखो इस 3 से ये 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस मतलब 1 इज इक्वल टू, और इस 3 से ये 3 कट गया 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरीके से इस तीनों रिलेशन को मैंने वेरीफाई करवा दिया।
बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सीधा 4 या 5 नंबर में आएगा, उससे कम में आएगा नहीं। अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना जो मैंने बताया, बहुत ही ज़बरदस्त और अल्टीमेट क्वेश्चन था ये हमारा टाइप 3 था। तो नोट डाउन कर लो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। नोट डाउन करो इसको।